भारत की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तान की नेवी में भी बेचैनी है। आज वहां की नौसेना की ओर से 1.25 मिनट का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में पाकिस्तान के नेवी चीफ नवीद अशरफ अपने सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि साबित करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की नेवी भारत की तुलना में काफी कमजोर है। अभी वहां की सेना का मनोबल गिरा हुआ है, लिहाजा नेवी चीफ उस मनोबल को इस वीडियो के जरिए मजबूत करने की नाकाम कोशिश में जुटे हुए हैं। एक बार दोनों देशों की 9 सैनिकों की ताकत को आपको समझा देते हैं। भारत के पास अलग अलग किस्म के कुल 293 जहाज है। पाकिस्तान के पास इसके आधे से भी कम 121। हमारे पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारतीय बेड़े में 18 सबमरीन हैं, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 हैं। हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक हैं, तो पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि इस बार भारत समंदर के रास्ते उसे निशाना बनाएगा। चूंकि पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा कमजोर है, लिहाजा उसने कराची में फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस बार वो गलती की है जिसकी सजा उसे भुगतनी ही होगी। इस बार पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया से कटेगा बल्कि बटेगा भी। पहलगाम हमले की वजह से दुनिया में उसकी बदनामी हो रही है और देश के अंदर भी अलग अलग वजहों से लोगों में गुस्सा भड़का हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तीनों तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर की हैं। तीनों तस्वीरों में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता विद्रोह है। एक एक करके इन तस्वीरों की कहानी आपको बताएं। उससे पहले सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसे देख लीजिए। वायरल नक्शे में पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। पीओके भारत में मिल चुका है। पंजाब अलग देश, सिंध अलग देश, बलूचिस्तान अलग देश बन चुका है। खैबर का इलाका अफगानिस्तान के साथ जा चुका है। दुनिया भर में पाकिस्तान के बंटवारे का ये नक्शा वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी इसकी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जिस तरह के हालात अंदरूनी हालात है पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा देर इस फार्म में रहना पॉसिबल नहीं है। देख, उसमें कितना टाइम लगता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन ये होना है। पाकिस्तान आर्मी की इतनी बुरी हालत है कि 60 से 70% बलूचिस्तान में वो बाहर ही नहीं निकल सकते। कल ही उनकी एक काफिले पर अटैक आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 फौजी मारे गए। ये बात यूं ही नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े बलूचिस्तान प्रांत के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। सालों से वहां बलूचों का आंदोलन चल रहा है। अलग देश की मांग हो रही है। अभी ये ताजा प्रदर्शन इसी हफ्ते का है। जिस सिंध से बिलावल भुट्टो आते हैं, उस सिंध में पानी को लेकर मार मची हुई है। पिछले कुछ दिनों से लोग वहां सड़कों पर उतर आए थे, आंदोलन कर रहे थे। इस इलाके को सिंधुस्तान बनाने की मांग भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। शाबाश, में देखा भी आयो, मोबाइल जो लाइटू हलायो। और ये तस्वीर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान की है। पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ विरोध भड़का हुआ है। भारत की इस जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा है। लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। वहाँ के हुक्मरानों के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। पाकिस्तान का खेल इस बार खत्म समझिए। एक तो कंगाली, ऊपर से सेना हो चुकी है कमजोर, मनोबल गिरा हुआ है, जनता परेशान है, नर्क से आजादी चाहती है। ऐसे में मौजूदा माहौल उसे बंटवारे की तरफ लेकर जा रहा है। पाकिस्तान अगर भारत से उलझने की गलती करता है, तो अंदरूनी विद्रोह उसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर 4 हिस्सों में बांट देगी। इन सब के बीच एक अहम बयान आपको सुनाते हैं। पूरे देश से मांग उठी है कि पाकिस्तान से पीओके वापस छीनने का यही समय है, सही समय है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की ओर से मांग की कि इस बार का लक्ष्य सिर्फ आतंकी कैंपों को तबाह करने का ना हो, बल्कि पीओके वापस लाने का भी हो। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। पीओके ले लेना नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही
एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म। जो जनहित में आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। मतलब दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद उन उपदेशों पर अमल करना कठिन है। अगर पश्चिमी देशों में इस तरह का हमला होता तो आतंकी वारदात, पूरी इंसानियत पर हमला, समूची दुनिया खतरे में है, ये सब खबरें बनती। लेकिन भारत में पहलगाम जैसा आतंकी हमला हो तो तनाव कम करने की बिन मांगी नसीहत, शांति का संदेश, ये काम खासकर दुनिया के वो देश करने लगते हैं जो खुद को स्वयंभू सरपंच मानते हैं। तो आज ऐसे लोगों को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हित में मैं कह देना चाहती हूं कि प्रिय दुनिया वालों, ज्ञान मत दो। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। जिन आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में खून बहाए, उन्हें और उनके आकाओं को हिंद के रखवाले जरूर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। इस बीच आज की ताजा खबर यह भी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के लिए दुख जाहिर किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में अमेरिका के साथ का वादा दोहराया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी नसीहत भी दे दी जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से कहा कि भारत को पाकिस्तान से तनाव कम करने पर काम करना चाहिए, दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा कायम रखनी चाहिए। लेकिन मिस्टर रूबियो, ऐसा नहीं, अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन शांति की खातिर हम अपने नागरिकों की जिंदगी से समझौता कतई नहीं करेंगे। भारत की जमीन पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम और नृशंस हत्या की है। ऐसे में इसका बदला लिए बगैर भारत चैन से नहीं बैठेगा। यह पूरे देश की भावना है, जिसे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी सार्वजनिक करने में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया में लिखा है, पहलगाम के मुजरिमों, समर्थकों और षड्यंत्रकारियों को इंसाफ के कटघरे में जरूर लाया जाएगा। निश्चित तौर पर पहलगाम के पापियों का अंत जरूर होगा। ऐसे में भारत को ज्ञान देने वाले शांति उपदेशकों को अपने चेहरे आईने में जरूर देख लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के सामने उनके जख्मों को भी आज मैं कुरेदना चाहूंगी। लेकिन अभी आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुन लें जो उन्होंने पहलगाम हमले पर दिया था। Their lead is close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. There were tensions on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that it's, I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ये तब का बयान है, लेकिन अमेरिका से उपदेश भी आ गया है और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप के इतिहास को मैं थोड़ा ठीक कर देती हूं। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का इतिहास ही 77 बरस पुराना है। 1500 साल के तनाव की बात कहां से आ गई? जाहिर है आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की वैश्विक जिम्मेदारी से यह पल्ला झाड़ने की कोशिश है। तभी अमेरिका भी खुलकर बोलने से कतरा रहा है। ऐसे मौके पर मैं अमेरिका को 11 सितंबर 2001 का यह मंजर याद दिलाना चाहूंगी, जब अलकायदा आतंकवादियों ने आत्मघाती हमलों से पूरे अमेरिका को दहला दिया था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों को विमानों की टक्कर से धराशायी कर दिया था। कुछ इसी तरह से अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर भी हमला हुआ था। इन हमलों में हजारों लोगों की जान गई थी, जिसकी भारत समेत पूरी दुनिया ने निंदा की थी। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर अमेरिका ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस मुहिम में तमाम देशों ने इसकी मदद की। इसके करीब 10 साल के बाद साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस कर मारा। उसके शव को समंदर में फेंक दिया था।
लेकिन अब जबकि हमारे कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है तो अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं, शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं। लेकिन अब यह चलेगा नहीं। अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुसकर निहत्थे लोगों को मारा है तो हमारे सैनिक भी दहशतगर्दों के घरों में घुस कर उनको चुन चुन कर जरूर मारेंगे। हालांकि रूबियो ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी बात की है। उन्हें 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की अहमियत समझाई, तनाव कम करने को कहा, संवाद का सीधा जरिया कायम करने की सलाह दी, साथ ही भारत के साथ जांच में सहयोग करने की नसीहत भी दी। लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान जांच में सहयोग क्या करेगा जिसकी सेना के इशारे पर ही आतंकी हमले को अंजाम दिया गया हो। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बातचीत हुई है। उनसे बातचीत में राजनाथ सिंह की ओर से साफ साफ कहा गया है, पहलगाम आतंकी हमले से साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है जो दक्षिण एशिया को अस्थिर करने में जुटा है, वैश्विक आतंकवाद को बढ़ा रहा है। दुनिया आज आतंकवाद से आंख नहीं फेर सकती है। यकीनन दो टूक रक्षा मंत्री की ओर से अपनी बातें यहां पर अमेरिका के सामने रख दी गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।